हाय, पावर ऑटोमेट में फिल्टर एरे का जो ऑपरेशन होता है वो किस काम आता है? पावर ऑटोमेट के अंदर अगर आप कुछ कंडीशन मैच करना चाहते हैं कि या फिर लुकअप करना चाहते हैं तो हम फिल्टर एरे का फंक्शन यूज करते हैं वहां पे। फंक्शन एक्सेल में बोला जाता है बेसिकली, यहाँ पे हम उसको ऑपरेशंस बोल देते हैं। तो पावर ऑटोमेट जिनको नहीं पता वो क्या चीज है, तो एक जस्ट एक वेब टूल है, डेस्कटॉप पे भी इस्तेमाल होता है, वेब पे भी इस्तेमाल होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, एक यूट्यूब चैनल है, उसकी सारी वीडियोस आपको डाउनलोड करनी है, तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर कभी डाउनलोड करना पड़े, वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन यही करते हैं कि हम वहां से कॉपी करते हैं उसका लिंक वीडियो का, और क्रोम में जाके या कहीं भी ब्राउजर में जाके उसका लिखते हैं डाउनलोड यूट्यूब वीडियो विद लिंक, तो वहां लिंक पेस्ट करते हैं, डाउनलोड का बटन प्रेस करते हैं, वो हमारी लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है आप एक एक करके जो बता रहे हैं, इसी प्रोसेस को जब आप पावर ऑटोमेट को बता देते हैं कि तूने पहले ये चैनल ओपन करना है, लिंक कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है किसी दूसरी वेबसाइट पे जाकर के, तो ये प्रोसेस आपका उसमें सेव हो जाता है, जो कि आपकी इंटरवेंशन के बिना, आपकी इंटरफेरेंस के बिना वो प्रोसेस भी पीछे पीछे चलता रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑटोमेशन, जो कि एक ऐप का नेम है, एक टूल का नेम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। उसके अंदर हम फिल्टर एरे की बात कर रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, जब आप फिल्टर एरे लगाते हैं ना, तो आपका वो वर्क नहीं करता, मतलब जो उसके बाद वाले फंक्शंस हैं या फिर उससे पहले वाले जो फंक्शंस ऑपरेशंस हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते, तो हमें समझ नहीं आता कि वो किस वजह से एरर आ रहा है। तो उससे समस्या से बाहर आने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि फिल्टर होकर के हमारे रिजल्ट आ भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि एक्सेल में तो जब आप फिल्टर करते हैं तो आपको दिख जाती है विजिबिलिटी, है ना, नीचे की फिल्टर होकर के कितने योगेश दिख रहे हैं आपको। लेकिन इसके अंदर आपको एरर आ जाती है कि वो फिल्टर हुआ या नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आती। तो सबसे पहले जो आप देखना चाहते हैं कि फिल्टर हो भी पा रहा है या नहीं, तो अपनी दिव्य दृष्टि को जगाइए और फिल्टर एरे के ऑपरेशंस के ऊपर और एक स्टेप नीचे कंपोज का ऑपरेशन और ऐड कर दीजिए। अब फिल्टर एरे की जब आप पहले और कंपोज ऐड करते हैं, उसका जो ऑपरेटर है, तो उससे क्या होता है कि आपको दिख जाता है कि फिल्टर एरे के अंदर रिजल्ट्स सही से आ रहे हैं, यानी उससे पीछे तो खराबी नहीं है। और जब अगर पता चल जाए कि पीछे से रिजल्ट आ रहे हैं, कंपोज ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें कि आपको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर दिख जाती है कि कोई चीज ट्रैवल कर रही है या नहीं। और अगर फिर भी आपको नहीं दिखती है उसमें, तो यानी कि हो सकता है कि फिल्टर एरे के बाद वाले कंपोजिशन का जो आपने ऑपरेटर लगाया उसमें आपको पता चल जाए। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट टू नो कि फिल्टर एरे में प्रॉब्लम है या फिल्टर एरे के पहले या आगे वाले ऑपरेशंस में प्रॉब्लम है। और फिर भी अगर कई बार पता नहीं चल पाता कि हमें एरर आ क्यों रहा है, तो देखिए, अब मान लो कि मैंने लिखा योगेश, YOGESH। अब जब यूजर एंट्री करते हैं ना, आप सर्च करना चाह रहे हैं कि योगेश उस लिस्ट में, मान लीजिए कि मुझे ये देखना है कि योगेश कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, और आपने अपनी पीछे बैकएंड में जो मास्टर फाइल है ना, वहां पे आपने लिख रखा है कि योगेश के सामने डिपार्टमेंट है फाइनेंस। लेकिन जिसने यूजर एंट्री की थी एक्सेल के अंदर, वहां पे उसने योगेश के बाद एक स्पेस भी डाल दिया था, यानी कि YOGESH 6 लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स है मेरे नेम में, बट उसने वहां पे एक स्पेस डाल के उसको 7 लेटर्स का वर्ड बना दिया। अब जब आप पावर ऑटोमेट के अंदर रन करेंगे ऑपरेशंस को, उसके फ्लो को, तो उसमें आपको वो एरर आ जाएगी। कारण ये क्योंकि आपने जो पुल किया है डेटा, वो डेटा नंबर फॉर्मेट में है, या वो जो बाय डिफॉल्ट करता है वो नंबर में करता है। सो यू नीड टू अप्लाई अ स्ट्रिंग ऑपरेशन। उसमें एक स्ट्रिंग का एक ऑप्शन रहता है, जब आप फिल्टर एरे के अंदर जाएंगे तो आपने उसमें फ्रॉम, 3 सेक्शन रहते हैं, फ्रॉम, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। फ्रॉम के अंदर आप डालेंगे आउटपुट जो कि पीछे से आ रहा है, और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नीचे दिखाता है आपको, उसमें आपको लिखना है स्ट्रिंग, STRING। और फिर आपको डालनी है उसमें आइटम, जिस एक्सेल शीट से आप लुकअप करना चाह रहे हैं वहां पे वो आइटम का जो ऑपरेशन डालते हैं, फिर ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, फिर उसका क्वेश्चन मार्क, एंड देन योर फील्ड नेम, एंड देन उसके बाद दूसरी राइट हैंड साइड में, यानी कि इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग ट्रिगर बॉडी, जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन ट्रिगर हो रहा है, उसको हम डालते हैं राइट साइड में, ताकि हम लुकअप करना चाह रहे हैं कि अपना जो मेन डेटाबेस सोर्स है कि योगेश का नाम कौन से डिपार्टमेंट में है, वो हम लेफ्ट साइड में डालते हैं। और जिसकी वजह से आपका पावर ऑटोमेट का फ्लो ट्रिगर हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसको हम राइट साइड में डालते हैं। तो जब हमने स्ट्रिंग लगा दिया दोनों के आगे, इसका मतलब हम फॉर्मेट दोनों का सेम कर रहे हैं। एक नंबर था, दूसरा टेक्स्ट था, लेकिन स्ट्रिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि आप उसके अंदर चाहे तो कोई अल्फाबेट सप्लाई करो, चाहे लेटर करो, चाहे डिजिट करो, चाहे कुछ भी करो, अल्फा न्यूमेरिक करो, लेकिन वो सारे के सारे को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है बैकएंड ऑपरेशंस में। फिर कई बार क्या होता है कि स्पेस एक्स्ट्रा है, तो आप उसके साथ एक ट्रिम का भी फंक्शन उसको ऐड कर सकते हो, यानी ट्रिम इज द यूनिवर्सल फंक्शन, एंड देन उसका सबसेट बनेगा स्ट्रिंग फंक्शन, एंड देन स्ट्रिंग फंक्शन के सबसेट बनेंगे आइटम या ट्रिगर बॉडी फंक्शन। सो दिस इज हाउ you can make use of troubleshoot the error, where just to find where the error is coming from. This is what the filter array is used for. Apart from that, I have many things to say, but for time being, for today, इतना ही काफी था। मिलते हैं कल, बाय।